देखो, सबसे पहले वो बच्चे वीडियो ना देखें जिनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा ही वीक है, बहुत ज़्यादा ही वीक है। देखो आईआईटी बहुत टफ है, मैं अभी बता रही हूँ, लोग कहते हैं ईज़ी है ये वो। ईज़ी नहीं है, टफ है, लेकिन ईज़ी इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉम्पिटिशन इसमें कम है। क्यों? अब देखो, आपको लॉजिकली देखो कॉम्पिटिशन कम है, लेकिन अगर आप उसमें रिटर्न में देखेंगे कि इतने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं इतने, तो ज़्यादा है। पर एक्चुअल में नहीं है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि भले ही 2 लाख बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन 2 लाख बच्चे पढ़ते नहीं हैं। उनमें से मुश्किल से 500, 400 या 100 बच्चे ही पढ़ते हों। मैं खुद कोटा गई थी, तो वहाँ पे क्लास में तो सिर्फ लड़कियां तो बहुत ही कम थी, 10 थी, वो भी लास्ट में 11th में ही लास्ट में होते होते 4 लड़कियां बची, है ना? और पढ़ने वाले तो बहुत बहुत कम होते हैं। तो आईआईटी बहुत इजी, देखो पेपर टफ है ये मानते हैं, लेकिन कंपटीशन कम इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि टफ होता है सिलेबस। तो इसलिए आप थोड़ा भी पढ़ लेंगे ना, उसमें मेहनत कर लेंगे, जैसे कि रोज 8 घंटे आप पढ़ लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। देखो मैथ्स पहली बात तो अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आपको नहीं करना है आईआईटी, है ना? तो आपके लिए आईआईटी नहीं बना हुआ है। अगर आपके पास मैथ स्ट्रांग नहीं है तो नहीं। अगर देखिए आपने 10th की नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले पढ़ के जाएँ, तब ये मत सोचो कि 10th की नहीं पढ़ी है 11th हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा। पहले 10th की पढ़ो, 10th की हो जाए उसके बाद 11th का बैच आईआईटी जेईई का करो, वन शॉट करो। बेसिक मैथ्स देखो, फिजिक्स की अगर बेसिक मैथ्स फिजिक्स की समझ में आ गई, क्योंकि वो ही सबसे इजी पार्ट है, तो समझ लो आगे बढ़ सकते हो। अगर वही नहीं आया तो समझ लो मैथ्स तो क्या ही कर पाओगे। बेसिक मैथ्स एक फिजिक्स का होता है जो फिजिक्स में यूज होती है, इसलिए उसका लेक्चर अलग से पढ़ाया जाता है ना? तभी आपको करना। अगर देखो, बच्चे बहुत कम ऐसे होते हैं जो इसमें पढ़े, तो क्योंकि टफ ज्यादा होता है। अगर आप रोज 8 घंटे पढ़ लोगे, तो थोड़ा बहुत नहीं भी आता होगा ना आपको, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। मैथ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन स्ट्रांग फिर भी होनी चाहिए। ज्यादा नहीं है पर स्ट्रांग जरूर होनी चाहिए। आपको कुछ भी मिस नहीं करना है इसमें। कॉन्सेप्ट क्लियर करने, 10th नहीं कंप्लीट है तो पहले 10th कंप्लीट करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट बेस्ट वे में आएंगे। समझ लो कि इतना ज्यादा तगड़ा आएगा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं गई थी कोटा में तो सिलेबस बहुत अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बोलने वाली जा रही हूँ कि भले ही सब बच्चे जाते थे, है, लेकिन सबका एडमिशन नहीं होता है। तो बेवकूफी मत करो कि हाँ ट्रेंड चल रहा है आईआईटी नीट करेंगे मकान बनेगा, ये वो तो भगाले बनाते रह जाओगे। उसके बाद जब वापस आओगे ना, तो ऐसा गिरोगे ना, जिंदगी में कभी कोई इज्जत नहीं देगा। देखो आईआईटी करने चले जाते हो कोटा, होता क्या है, अगर नहीं होता है ना तो फिर कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, फिर पेरेंट्स भी कुछ भी नहीं कराते, तुम तो ये कर नहीं पाए, ये नहीं कर। तो आईआईटी टफ है, ये मत समझा करो कि अरे हर एक चीज सबके लिए बनी हुई नहीं। हर एक चीज सबके लिए नहीं बनी हुई। तो आईआईटी टफ है मानते हैं, तो आईआईटी के लिए आईआईटी तो निकाल सकते हो, वो इजी होता है, उससे साइंटिस्ट लोग बनते हैं। आईआईटी तो कर सकते हो, वो कर लो। देखो ट्रेंड में चल रहा है ये सोच के मत करो, बिल्कुल भी मत करो, मैं बता रही हूँ। बहुत बच्चे आते हैं लेकिन कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं, सिर्फ पैसा वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो और देखो अब क्या करना है, कोटा या ऑनलाइन रजिस्टर। देखो, अगर सबसे पहली चीज, अगर आपके पास मैथ्स बहुत स्ट्रांग, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, मैथ्स बहुत स्ट्रांग हो, तो आप कोटा चले जाइए। क्यों? क्योंकि मैं मानती हूँ कि कोटा से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अदर स्टेट में भी अगर आप कहीं भी अप्लाई करो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी कोटा गई थी, तो बेस्ट है। हाँ ये है, वहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि पूछो नहीं, सब लड़का लड़की घुमा ही करते हैं इधर से उधर। पढ़ते तो बहुत ही कम उनको, लेकिन आपके अंदर इतनी विल पावर है कि नहीं आप दोस्ती नहीं करते हैं, तो फिर आप कोटा चले जाए, पढ़ ले, बेस्ट है। और अगर आप वीक हैं तो आपको ऑनलाइन बैच लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप वीक है, अगर आप कोटा चले गए तो आप क्या होगा, आपसे निकलेगा भी नहीं, निकलेगा नहीं, घर में बेइज्जती होगी, फिर जिंदगी भर ताने भी मिलेंगे, और कुछ फैमिली वाले नहीं करेंगे। भले ही तुम्हारा अभी 12th ही हुआ होगा, लेकिन एक बार नहीं निकला तो तुम्हारे फैमिली वाले कुछ भी नहीं करेंगे। ये सबका ही यही हाल है, जितने भी कोटा से गए हुए हैं, चाहे नीट वाले हो या आईआईटी वाले, अगर नहीं निकला तो फिर बस उनकी फैमिली वालों ने कुछ नहीं करा, समझ लो पूरा कैरियर बर्बाद। आप वीक है तो आप ऑनलाइन करिए, और सबको बताना नहीं, कि सबको पता चल गया तो फिर प्रेशर हो। तो जरूरी नहीं है कि सब लोग आईआईटी कर ही सके, ठीक है? तो आईआईटी करने की जरूरत भी नहीं है इतनी। और देखो फीस तो आती, मेरा लगभग आया था 2 साल का, 12 लाख खर्चा आया था, हॉस्टल में भी रही थी। तो अब थोड़ा समझ सकते हो, थोड़ा बहुत कम आया, थोड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो फीस में भी कम होने लगा है। मैं 2022 में गई थी। तो देखो मैं सब बार बार यही बात बोल रही हूँ कि सबको नहीं पढ़ना है, सबको आईआईटी नहीं करना है, जितने जाते हैं सबका आईआईटी नहीं निकलेगा, टेंशन मत लो। कोई इंसान बिजनेस के लिए बना होता है, कोई एआई के लिए बना होता है।
सारी चीज़ें हैं। देखो, सबसे अच्छा है मुझे लगता है कंटेंट क्रिएटर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स तो आप एडिटिंग सीखो, सबसे ज़्यादा एडिटर की नीड, ठीक है? आप घर बैठे पैसा भी कमा सकते हैं। तो देखो सबसे नहीं निकलेगा तो सब लोग चूतिया बन के मत चले जाओ। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले 11th का कोर्स उठाना है, आईआईटी का पढ़ना है 1 महीने समझ में आ रहा है तो आपको बैच लेना है अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि आईआईटी टफ है भाई, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। कूल बनने के लिए मत जाओ क्योंकि कूल बनने के लिए चले जाओ उसके बाद ज़िंदगी भर ताने बनेंगे ज़िंदगी। देखो एंग्ज़ायटी बेस आता है ये तो सबको पता है। 80 बार वहाँ सबको करनी होती है। तो वहाँ पे प्रिपरेशन तो वो लोग तुमको करा देंगे लेकिन तुम्हारे अंदर दम है अगर बहुत ज़्यादा तो पढ़ सकते हो, तो ही जाना है अदरवाइज़ नहीं जाना। और मेरा प्रेफ़रेंस ये है अगर आप टॉपर हैं, पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, तो आप ऑफ़लाइन जॉइन करें। होता है तो बेस्ट है, होता नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, कोटा में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बहुत ज़्यादा है। आपको सबसे पहले ऐसी जगह लेना है जहाँ पे कोई भी ना हो। लड़कियों के हॉस्टल्स भी ना हो, अगर लड़की है तो लड़कों के हॉस्टल्स भी ना हो और अलग रहना और दोस्ती किसी से भी नहीं करनी, काम के लिए भी नहीं करनी बस। और रोज़ पढ़ना है। अगर आप बहुत पढ़ने में अच्छे हैं तो ही आप जाएँ, अदरवाइज़ बिल्कुल ना जाएँ। अगर ये बात मेरी नहीं मान रहे हो तो आप कोर्स उठा के देखिए, 1 महीना पढ़ के देखिए। आप ये आईआईटी जेईई के लिए नहीं, अगर आप कोई और भी चीज़ गवर्नमेंट जॉब के लिए करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहो, तो उसके लिए सबसे पहले 1 महीने कोर्स उठा के देखो, कर लो। अगर 1 महीने तुम कर लिए, तब आपको फैमिली को बताना है कि हाँ, हमें ये करना है। तभी आप आगे कर पाएँगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएँगे। तो डेडिकेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए रहेगी इसमें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।